My dear friends, my brothers and sisters, and my dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उपलब्ध एवं निदानात्मक परीक्षण में तुलना करेंगे या फिर उपलब्ध और निदानात्मक परीक्षण के बीच में अंतर क्या होता है इसको देखेंगे। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट और द डिफरेंसेस बिटवीन द अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में से, आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी दोस्तों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और उसके साथ साथ जब आप बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से और आसानी से उपलब्ध हो जाएं, आप हमारे सभी वीडियोज को आसानी से देख सकें। तो इसलिए दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। द कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में तुलना किया जाएगा, या उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि अंतर क्या क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कक्षा के पहले, इसके पहले जितनी भी कक्षाएं चली हैं उसमें हम लोगों ने उपलब्धि परीक्षण के बारे में और निदानात्मक परीक्षण के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही विस्तृत रूप में उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसलिए आज हमको इस कक्षा में उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण की तुलना करने में या उनमें अंतर देखने में हमको बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। हम जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट हैं, सभी से परिचित हैं। बस उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हमको यहाँ पे एक तुलना के रूप में या एक अंतर के रूप में हमको यहाँ पे देख लेना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। द फर्स्ट डिफरेंस इज इन द अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र किसी विशेष विषय में कितनी योग्यता रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य उन कारणों को खोज निकालना है जिसके कारण किसी विषय विशेष में कोई छात्र अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों, जो पहला अंतर है इस पे हम लोग ध्यान दिया जाए कि कहा जा रहा है कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र किसी विषय विशेष में क्या योग्यता रखता है, या हम दूसरे भाषा में या दूसरे शब्दों में कहें तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि छात्र कितना जानता है, हाउ मच द स्टूडेंट्स नो, कितना वो जानता है किसी विषय विशेष को या किसी प्रकरण को, किसी टॉपिक को। इसको जानने के लिए हम लोग उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, जब हम लोग निदानात्मक परीक्षण की बात करते हैं तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य उन कारणों को खोज निकालना है जिसके कारण किसी विषय विशेष में कोई छात्र अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है। अर्थात छात्र की प्रगति में बाधक क्या है, वहां पे बैरियर्स क्या है, इन बैरियर्स को या इन कारकों का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण का लक्ष्य होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला अंतर हो गया कि जो उपलब्धि परीक्षण है इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी विषय विशेष में छात्र क्या योग्यता रखता है, वह कितना जानता है। जबकि जो निदानात्मक परीक्षण है इसका उद्देश्य होता है कि उन कारणों को खोज निकाला जाए जिसकी वजह से छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ रहा है, या उसके सीखने में कौन कौन से कारक हैं जो बाधा का काम, बैरियर्स का काम कर रहे हैं। चल दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट, उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों के आधार पर परीक्षक अथवा अध्यापक छात्र की भाविषिक चयन प्रक्रिया, नियोजन, कक्षोन्नत अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
जबकि दोस्तों निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त छात्रों के प्राप्तांकों का विश्लेषण करके अध्यापक उपचारात्मक अनुदेशन के लिए योजना तैयार करता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सेकंड पॉइंट को देखा जाए, जो सेकंड डिफरेंस है, इसमें जो उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट होता है, इसके आधार पर जो एग्जामिनर होता है, जो हमारा शिक्षक या अध्यापक होता है, वो छात्रों के फ्यूचर को डिसाइड करता है, छात्रों के भविष्य चयन प्रक्रिया, अर्थात फ्यूचर में छात्र किस फील्ड में जाए, उसका रुझान किधर है, वो किस विषय में अच्छा कर रहा है, इसको लेकर के उसका फ्यूचर का प्रेडिक्शन इसके द्वारा किया जा सकता है। उसकी प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में वह किस क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसी के साथ साथ उसको कक्षा में अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर प्रोन्नत किया जाता है। एक कक्षा से अगले कक्षा में उसको पास या फेल कर दिया जाता है, पास करके उत्तीर्ण करके प्रमोट करके उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। या दोस्तों, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है उसके आधार पर हम छात्रों को वर्गीकृत कर लेते हैं कि ये प्रथम श्रेणी के छात्र हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, ग्रेडिंग उनको हम दे देते हैं, या डिवीजन हम दे देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन के साथ आपने उत्तीर्ण किया। तो ये जो सभी कार्य है, ये सभी कार्य उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किए जाते हैं। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, जो निदानात्मक परीक्षण से जो उसके रिजल्ट आते हैं या प्राप्तांक आते हैं, इसका विश्लेषण करके अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग की योजना बनाता है। अर्थात जब हम निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट छात्रों के ऊपर प्रशासित करते हैं, तो उससे जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों के आधार पर शिक्षक ये डिसाइड करता है कि हम रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक अनुदेशन या उपचारात्मक शिक्षण कैसे करें, उसमें किस शिक्षण विधि का प्रयोग करें और किस विषय वस्तु को हम लें। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट लग रहा है कि अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ द थर्ड पॉइंट, उपलब्धि परीक्षणों का विषय क्षेत्र या मानक विषय अत्यंत व्यापक होता है, जबकि निदानात्मक परीक्षणों का क्षेत्र सामान्यतः कुछ ही कौशलों तक सीमित रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, इसका स्कोप बहुत ही वाइड होता है, इसका कंटेंट एरिया जो है बहुत ही ब्रॉड होता है, और इसके जो नॉर्म्स होते हैं, ये नॉर्म्स भी अत्यंत विकसित होते हैं। यहाँ पर एज नॉर्म्स, क्लास नॉर्म्स, इस तरह से कई नॉर्म्स विकसित किए गए होते हैं। जबकि दोस्तों, यदि हम लोग निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे नॉर्म्स विकसित कर पाना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पर सामान्यतः सिर्फ कुछ ही कौशलों या कुछ ही स्किल्स तक सीमित रहता है नॉर्म्स। जिस क्षेत्र में, जिस कौशल में छात्रों के अधिगम में बाधा आ रही है, जिन कौशलों को छात्र नहीं सीख पा रहे हैं, उसी के लिए थोड़े बहुत नॉर्म्स या उसको स्किल्स को, कौशलों को वर्गीकृत कर दिया जाता है। जब है, इसके लिए बहुत विशेष प्रकार के नॉर्म्स या मानक नहीं विकसित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। द फोर्थ वन इज अचीवमेंट टेस्ट के लिए उपलब्धि परीक्षणों के शतांशी मानक एवं ग्रेड तुल्य मानक आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, जबकि निदानात्मक परीक्षणों के लिए ये दोनों ही प्रकार के मानक स्थापित करना संभव नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अचीवमेंट टेस्ट के लिए जैसे हम लोगों ने बात किया थर्ड पॉइंट में कि इनके नॉर्म्स बहुत ही व्यापक होते हैं, तो इनके जो नॉर्म्स है, परसेंटाइल नॉर्म्स या शतांशी मानक, ग्रेड इक्विवेलेंट नॉर्म्स या ग्रेड तुल्य मानक, इन सभी को हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के लिए, संप्राप्त परीक्षण के लिए। इन मानकों को विकसित करना आसान होता है। जबकि जो निदानात्मक परीक्षण होता है, हमने यहाँ भी देखा कि कुछ कौशलों तक सीमित है, अर्थात जो निदानात्मक परीक्षण के लिए जो दोनों मानक हैं, इनको स्थापित करना बहुत ही कठिन होता है, या हम कह सकते हैं कि इनको स्थापित करना, इनके लिए परसेंटाइल नॉर्म्स एंड ग्रेड इक्विवेलेंट नॉर्म्स को विकसित कर पाना, इनको स्थापित कर पाना काफ़ी कठिन कार्य है, या हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि यह संभव नहीं होता है। चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट डिफरेंस, फिफ्थ वन इज उपलब्धि परीक्षण कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पर प्रशासित किए जा सकते हैं, जबकि निदानात्मक परीक्षण केवल उन्हीं विद्यार्थियों के ऊपर प्रशासित किए जाते हैं जो कक्षा में अपेक्षित प्रगति करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस पॉइंट को, जो फिफ्थ पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो अचीवमेंट टेस्ट है, एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। तो दोस्तों, ये हम लोग जानते भी है कि जो कक्षा में शिक्षक उपलब्धि परीक्षण बनाता है, जो अचीवमेंट टेस्ट बनाता है किसी कक्षा विशेष के लिए, किसी टॉपिक या किसी
पेपर विशेष के लिए, तो वह जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण, वह कक्षा के सभी छात्रों के ऊपर लागू होता है, सभी छात्रों के ऊपर प्रशासित होता है। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, जो निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऊपर प्रशासित नहीं होता है, बल्कि किसके ऊपर होता है? उन विद्यार्थियों के ऊपर होता है जो कक्षा में अपेक्षित प्रगति करने में कठिनाई अनुभव कर रहे होते हैं। अर्थात कक्षा के वे विद्यार्थी जिनका जो प्रोग्रेस है वो धीमा है, या वे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके सीखने में, उनके पढ़ाई में परेशानी आ रही है, वे बाधा का या कठिनाई का अनुभव कर रहे होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम निदानात्मक परीक्षण का प्रशासन करते हैं। जबकि जो उपलब्धि परीक्षण होता है, इसका प्रशासन कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से किया जाता है। चलो दोस्तों, द नेक्स्ट डिफरेंस, 6th वन इज उपलब्धि परीक्षण के प्रशासन में कम समय लगता है, इनका अंकन तथा व्याख्या करना भी आसान होता है। जबकि निदानात्मक परीक्षण के प्रशासन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, इनका अंकन तथा व्याख्या करना भी अधिक कठिन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, अभी हम लोगों ने बात किया कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से प्रशासित हो जाता है। चूंकि सबको समान रूप से प्रशासित हम कर सकते हैं, सभी के ऊपर समान रूप से प्रशासित कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो समय है, जो टाइम है, वो कम लगता है, बहुत कम लगेगा, क्योंकि सभी छात्रों को हम एक ही प्रकार का टेस्ट दे देते हैं। और ऐसे परीक्षणों का स्कोरिंग करना और उनका इंटरप्रिटेशन करना भी, इनका अंकन और व्याख्या करना भी आसान होता है, क्योंकि टीचर में टेस्ट होता है, सभी छात्रों के लिए समान होते हैं, तो सभी छात्रों के जो अंक आए होते हैं, उन अंकों के आधार पर हम व्याख्या कर देते हैं कि कक्षा में कौन छात्र प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या किसका क्या स्तर है, किसका क्या डिवीजन है, ये सब करना आसान होता है। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण होता है, इसका प्रशासन करना अपेक्षाकृत इसमें अधिक समय लगता है। अधिक समय इसलिए लगता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर हम सभी छात्रों को हम एक साथ प्रशासित नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम छात्रों को पहले देखेंगे कि किस छात्र की समस्या क्या है, या कि कौन सा छात्र जो है किस विषय में बाधा का अनुभव कर रहा है, किस विषय को पढ़ने में उसे समस्या आ रही है। तो प्रत्येक छात्रों को हम अलग अलग उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी जो परेशानी है, जो उनको पढ़ाई में, उनके सीखने में जो समस्याएं हैं, जो बैरियर्स आ रही हैं उनके लर्निंग में, उसके अनुसार हम निदानात्मक परीक्षण का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जब सभी छात्रों के लिए उनकी आवश्यकता और उनकी बाधा के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो अपने आप यहाँ पे है कि यहाँ पे अधिक समय लगेगा। और उसी के साथ साथ इस परीक्षण के जो परिणाम होते हैं, उनका अंकन करना, उनकी व्याख्या करना भी एक कठिन कार्य होता है, एक दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी छात्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी छात्रों की बैरियर्स अलग अलग होते हैं। तो उन छात्रों का जो समस्या है वो किस स्तर का है, किस विषय में है, उसके अनुसार जो है हम जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है, उन प्रश्नों का हम अंकन करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, कि उस व्याख्या के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि छात्र जो है किस विषय में या किस प्रकरण को समझ पाने में या किस टॉपिक को समझ पाने में असुविधा महसूस कर रहा है, किस प्रकरण पे या किस बिंदु पे उसको बाधा का अनुभव हो रहा है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, द 7th वन इज, इस प्रकार के प्रमाणिक परीक्षणों के साथ अनेक प्रकार के प्रतिमान या मानक उपलब्ध होते हैं। ये प्रतिमान सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के लिए ज्ञात किए जाते हैं उपलब्ध परीक्षण के लिए। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, जो निदानात्मक परीक्षण है, तो निदानात्मक परीक्षणों के लिए सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के मानक स्थापित नहीं किया जा सकते। इनके लिए केवल कुछ त्रुटियों को वर्गीकृत कर उन्हें मानक प्रतिमान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि इसके लिए प्रतिमान, मानक या नॉर्म्स जो है, आसानी से इसको हम विकसित कर सकते हैं। चूंकि इसके लिए नॉर्म्स आसानी से विकसित किए जाते हैं, नॉर्म्स विकसित करना आसान होता है, इसलिए जो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे नॉर्म्स विकसित किए जाते हैं। अर्थात दोस्तों,
जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होंगे, मानकीकृत संप्राप्त परीक्षण या स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो उनके लिए जो नॉर्म्स हम विकसित करते हैं, जो प्रतिमान या मानक विकसित करते हैं, वो नेशनल लेवल का होता है। जबकि प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम लोग निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो हम लोग पहले भी देखें कि यहाँ पर मानकों को स्थापित करना एक कठिन कार्य है, या फिर मानकों को स्थापित हम नहीं कर पाते हैं। बल्कि क्या करते हैं कि यहाँ पे छात्र जो है जिन कौशलों में जो है गलतियाँ करते हैं, या फिर जिन कौशलों को सीखने में, जिन बिंदुओं को सीखने में वो त्रुटियाँ कर रहे हैं, या जहाँ पे उनको बाधा का अनुभव हो रहा है, ऐसी कुछ त्रुटियों को हम क्लासिफाई कर देते हैं और वर्गीकृत कर देते हैं, और इन्हीं त्रुटियों को हम लोग मानक के रूप में मान लेते हैं। इन्हीं को मानक प्रतिमान के रूप में मान करके इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सातवां अंतर है वो यह है कि उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रमाणिक परीक्षणों के साथ अनेक प्रकार के प्रतिमान या मानक उपलब्ध होते हैं, और ये प्रतिमान सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के ज्ञात किए जाते हैं। जबकि जो निदानात्मक परीक्षण होता है, इनके लिए सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के मानक स्थापित नहीं किए जा सकते, और इनके लिए केवल कुछ त्रुटियों को वर्गीकृत कर उन्हें मानक प्रतिमान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, द नेक्स्ट वन इज उपलब्धि परीक्षण में समय सीमा होता है, जबकि निदानात्मक परीक्षण में समय सीमा नहीं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी आप लोग अनुभव करते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है, यहाँ पे समय सीमा बहुत अधिक नहीं होती, समय सीमा होती है कि आपको 2 घंटे में प्रश्न का जवाब देना, या 2 घंटे का टेस्ट है, 1.5 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे का टेस्ट है। तो 3 घंटे के अंदर ही आपको जो उपलब्धि परीक्षण के अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब देना होता है। चूंकि यहाँ पे समय सीमा होती है, तो ऐसे परीक्षणों को, जहाँ पर समय सीमा होती है, ऐसे परीक्षणों को हम लोग स्पीड टेस्ट या गति परीक्षण करते हैं, क्योंकि ऐसे परीक्षणों में आपको जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनका उत्तर देने के साथ साथ आपको समय का भी ध्यान देना होता है। दिए गए समय के अंदर ही आपको उस प्रश्न का जवाब या उस परीक्षण के उत्तरों को, उन प्रश्नों के उत्तरों को दिए गए समय के अंतर्गत ही लिखना होता है। तो ऐसे जो परीक्षण होते हैं, ऐसे परीक्षणों को हम लोग स्पीड टेस्ट कहते हैं। जबकि प्यारे विद्यार्थी, जो निदानात्मक परीक्षण होता है, यहाँ जो समय का बाउंडेशन नहीं होता, समय सीमा नहीं होती है, और ऐसे परीक्षण जहाँ पे समय सीमा नहीं होती, ऐसे परीक्षणों को हम लोग पावर टेस्ट कहते हैं या शक्ति परीक्षण कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो परीक्षण या प्रश्न दिए जाते हैं छात्रों को, तो छात्रों को उनका पूरा समय दिया जाता है और बोला जाता है कि बच्चों, आप अपनी पूरी समझ से अपना समय लेकर सोच कर विचार करके इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, या इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। मतलब उनको किसी टाइम लिमिट में नहीं बांधा जाता कि आपको 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में ही आपको जवाब देना है। यदि 1 घंटे का पेपर है तो आवश्यकता पड़ने पर छात्र को हम 1.5 घंटा भी दे सकते हैं, उनको हम टाइम और अधिक दे सकते हैं कि वे सोचकर विचार करके उन प्रश्नों का जवाब दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनमें समय सीमा निर्धारित होती है, इसलिए यह जो है एक स्पीड टेस्ट होता है। जबकि जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं, इनमें समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है, तो ये जो है एक पावर टेस्ट या शक्ति परीक्षण होते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने उपलब्धि परीक्षण और डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण में अंतर या उसमें तुलना किया, हम लोगों ने अंतर देखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको कोई सुझाव देना है, यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आपके कोई सजेशंस या सुझाव हैं तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप अपने अध्ययन कार्य में लगे रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें, समय से प्राप्त हो सकें और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो एक बार फिर से प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।